हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, स्पेशल टेस्ट। फिजियोथेरेपी में किसी पेशेंट का जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्पेशल टेस्ट यूज करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये जो स्पेशल टेस्ट हैं इनको हमने रीजन वाइज डिवाइड किया है, 9 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें स्पेशल टेस्ट पार्ट सर्वाइकल रीजन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल टेस्ट फॉर सर्वाइकल रीजन के लिए। तो जो हमारा पहला टेस्ट है वो है फोरामेन कंप्रेशन टेस्ट। इसको हम स्पर्लिंग टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम सर्वाइकल नर्व रूट कंप्रेशन के लिए चेक करने के लिए करते हैं। तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव होता है तो उस टाइम क्या होता है, जब हम जिस साइड में नेक को हेड को मतलब फ्लेक्स करते हैं उस साइड में आर्म तक पेन जो है रेडिएट होता है। इसका प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट फेज में हम क्या करते हैं, 3 फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज में कंप्रेस विद हेड इन न्यूट्रल पोजीशन पर हेड को कंप्रेस करते हैं। सेकंड फेज में क्या करते हैं, कंप्रेस विद हेड एक्सटेंडेड पोजीशन। देन थर्ड फेज में कंप्रेस विद हेड एक्सटेंडेड एंड रोटेटेड टू अनअफेक्टेड साइड। ये 3 पोजीशन में हम करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है सर्वाइकल नर्व रूट कंप्रेस है या नहीं है। अगर कंप्रेस होगी तो पेन जो है रेडिएट करेगा आर्म तक जिस साइड में हम फ्लेक्स करेंगे। ये है हमारा फोरामेन कंप्रेशन टेस्ट। अब हम सेकंड बात करते हैं शोल्डर डिप्रेशन टेस्ट। शोल्डर डिप्रेशन टेस्ट में क्या होता है, इसमें भी इसको भी हम नर्व रूट कंप्रेशन चेक करने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि साइड फ्लेक्स, पेशेंट को हम साइड फ्लेक्शन के लिए बोलते हैं अनअफेक्टेड साइड में। देन हम अपोजिट साइड में प्रेशर लगाते हैं, मीन्स हेड की तरफ और शोल्डर की तरफ। एक हाथ से हम शोल्डर को प्रेस करते हैं, एक हाथ से जो है हेड को प्रेस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पेन इंक्रीज होता है। अगर पेन इंक्रीज हो रहा है तो इससे पता चलता है नर्व रूट कंप्रेशन है, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है। थर्ड टेस्ट की अगर हम बात करें तो शोल्डर अबडक्शन टेस्ट है। इसको हम करते हैं नर्व रूट कंप्रेशन चेक करने के लिए इसमें भी। और इसमें क्या होता है, पेशेंट को हम बोलते हैं अबडक्ट पेशेंट आर्म देन रेस्ट हैंड आर फोर आर्म ऑन टॉप ऑफ द हेड। मीन्स पेशेंट से बोलेंगे अपना हैंड मतलब आर्म को अबडक्ट करना है, फिर जो हमारा फिंगर है, थंब है, पाम है, उसको अपने हेड पर प्लेस करना है। मीन्स इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, हैंड जो है अबडक्टेड होगा, थोड़ा सा फ्लेक्स होगा और साथ ही साथ एल्बो जो है फ्लेक्शन में होगा, रिस्ट फ्लेक्शन में होगा, फिंगर जो है फ्लेक्शन में होगी कप शेप की, और फिर अपने हेड पर रखेंगे। अगर ये करने पर पेशेंट को रिलीफ होता है तो मतलब ये टेस्ट जो है पॉजिटिव है। रिलीफ ऑफ सिम्टम्स जो है अगर कम हो रहे हैं तो। देन ये जैसा इमेज में आपको दिख रहा है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्शन टेस्ट की। डिस्ट्रक्शन टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक हाथ जो है पेशेंट के हम जो है आसी पुट पर प्लेस करेंगे और जो दूसरा हाथ है हमारा वो जो है हम पेशेंट के चिन पर प्लेस करेंगे और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेंगे। डिस्ट्रक्शन जब हम ट्रैक्शन देंगे सर्वाइकल स्पाइन पर तो वहाँ पर पेन जो है रिलीफ होगा, और पेन रिलीफ हो रहा है तो नर्व रूट जो है कंप्रेस है। तो इसको हम प्रेशर ऑन द नर्व रूट चेक करते हैं कि वो प्रेशर पड़ पा रहा है नहीं पड़ पा रहा है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। अब हम बात करते हैं हर्मिट साइन की। हर्मिट साइन में क्या होता है, ये लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में करते हैं हम। ड्यूरल और मेनिंजियल इरिटेशन को चेक करने के लिए करते हैं। इसमें पेशेंट फ्लेक्स द पेशेंट हेड एंड वन हिप साइमल्टेनियसली विद द लेग केप्ट स्ट्रेट। लेग को स्ट्रेट रखना है और हेड को जो है फ्लेक्स करके रखना है। इस कंडीशन में अगर पेन जो है रेडिएट करता है स्पाइन डाउनवर्ड स्पाइन में तो हम समझ जाते हैं कि जो है हर्मिट साइन जो है वो पॉजिटिव है, मीन्स ड्यूरल मेनिंजियल इरिटेशन हो रहा है। अगला टेस्ट है जो है जैक्सन टेस्ट। जैक्सन टेस्ट में ये सिटिंग पोजीशन में करते हैं। इसको हम भी सर्वाइकल नर्व रूट कंप्रेशन चेक करने के लिए करते हैं। इसमें पेशेंट को हम सिटिंग पोजीशन में बैठाते हैं। रोटेट पेशेंट हेड टू वन साइड एंड अप्लाई डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द हेड। मीन्स पेशेंट को का हेड जो है एक साइड में रोटेट करते हैं, फिर डाउनवर्ड प्रेशर जो है अप्लाई करते हैं हैंड से। इस कंडीशन में हमें पेन रेडिएट इनटू द आर्म, इससे जो है पेन जो है आर्म में रेडिएट होगा। तो अगर ऐसा होता है तो नर्व रूट कंप्रेशन है, जैसा कि इमेज में आपको शो हो रहा है।
अगला टेस्ट है स्केलिन क्रैम्प टेस्ट, जो स्केलिन मसल्स होती है उसको हम चेक करने के लिए करते हैं। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट एक्टिवली रोटेट द हेड टू द अफेक्टेड साइड। अफेक्टेड साइड में पेशेंट जो है एक्टिवली हेड को रोटेट करता है एंड पुल चिन डाउन इनटू द होलो अबव द क्लेविकल बाय फ्लेक्सिंग द सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन को फ्लेक्स करके मतलब चिन जो है वो क्लेविकल जो बोन है उसको टच करने की कोशिश करते हैं। इस कंडीशन में अगर पेन इंक्रीज हो रहा है तो मतलब स्केलिन क्रैम्प टेस्ट जो है पॉजिटिव है। इसको हम फ्लेक्सोपैथी के लिए यूज करते हैं या थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के लिए भी यूज करते हैं। अगला टेस्ट है हमारा वाल्साल्वा टेस्ट। वाल्साल्वा टेस्ट जो है हम करते हैं। इसमें पेशेंट जो है पेशेंट टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट व्हाइल बीरिंग डाउन एज इफ मूविंग बाउल। तो इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को पहले हम ब्रीथ लेने के लिए बोलते हैं, उसको होल्ड करके रखना होता है कुछ देर तक, उसके बाद छोड़ना होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर पेन इस कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है तो इससे क्या होगा कि जो है, हाँ एक चीज़ और है, इसमें जो डीप ब्रीथ हम लेंगे वो हम लंग्स में नहीं, डीप ब्रीथ को हम अपने माउथ में कलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा जो है, अगर पेन इंक्रीज हो रहा है तो हम समझ जाते हैं पॉजिटिव है, और इसका यूज करते हैं इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को चेक करने के लिए। देन जो अगला हमारा टेस्ट है वो है टिनल साइन। टिनल साइन को चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टिनल साइन में क्या होता है, इसे पेशेंट सिटिंग विद नेक स्लाइटली फ्लेक्स, मतलब पेशेंट सिटिंग में होता है, नेक थोड़ा सा फ्लेक्स होता है। इसमें क्या कहता है, द टॉप एरिया ऑफ द ब्रेकियल फ्लेक्सस विद अ फिंगर अलोंग द नर्व ट्रंक, मतलब फिंगर से जो टॉप एरिया है ब्रेकियल फ्लेक्सस की, तो जो जहाँ पर नर्व ट्रंक होता है वहाँ पर हम प्रेस करते हैं। इससे क्या होगा, वहाँ उस एरिया पर अगर लोकलाइज्ड पेन हो रहा है तो सर्वाइकल फ्लेक्सस लीजन की वजह से हो रहा है, ये हम चेक करते हैं जैसा कि इमेज में आपको शो हो रहा है। देन अगला है ब्रेकियल फ्लेक्सस कंप्रेशन टेस्ट। ब्रेकियल फ्लेक्सस कंप्रेशन टेस्ट जो है सिटिंग पोजीशन में करते हैं। इसमें जो है अप्लाई फर्म कंप्रेशन टू द ब्रेकियल फ्लेक्सस बाय द स्क्वीजिंग द फ्लेक्सस अंडर द थंब आर फिंगर। ब्रेकियल फ्लेक्सस पर अपने फिंगर को फ्लेक्स करेंगे, देन फिंगर या थंब से स्क्वीज करेंगे। इससे क्या होगा, अगर पेशेंट को का जो है पेन जो है शोल्डर तक रेडिएट कर रहा है, शोल्डर में रेडिएट कर रहा है, तो हम ये समझ जाएंगे ये टेस्ट पॉजिटिव है और इसमें मैकेनिकल सर्वाइकल रीजन हमें देखने को मिलेगा। देन हम चेक करते हैं अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट। अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट फर्स्ट में हम क्या करते हैं, शोल्डर डिप्रेशन एंड अबडक्शन करते हैं 110 डिग्री तक। इसमें जो हमारा एल्बो होता है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है, जो हमारा फोर आर्म होता है वो सुपिनेशन में होता है, रिस्ट जो है एक्सटेंशन में होता है, फिंगर एंड थंब जो है एक्सटेंशन में होते हैं। इस सर्वाइकल स्पाइन जो है कंट्रालैटरल साइड फ्लेक्शन करते हैं। इससे नर्व बायस मतलब मीडियन नर्व जो है एंटीरो इंट्रोसियस नर्व है, मीन्स नर्व रूट जो C5 C6 C7 है, इसको हम चेक करने के लिए करते हैं जैसे कि आपको इमेज में ये शो हो रहा है। तो ये है अपर लिम्ब नर्व कंप्रेशन टेस्ट, अपर लिम्ब नर्व टेंशन टेस्ट, सॉरी फर्स्ट ये है। देन सेकंड की अगर हम बात करें तो अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट जो 2 है उसमें शोल्डर डिप्रेशन एंड अबडक्शन में होता है 10 डिग्री तक, एल्बो एक्सटेंशन में होता है, फोर आर्म सुपिनेशन में होता है, रिस्ट एक्सटेंशन में होता है, फिंगर एंड थंब एक्सटेंशन में होता है, शोल्डर लेटरल रोटेशन में होता है, और जो हमारा सर्वाइकल स्पाइन है वो कंट्रालैटरल साइड फ्लेक्शन में होता है। इसको हम मीडियन नर्व, ऑक्सिलरी नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियल नर्व को चेक करने के लिए करते हैं जैसा कि आपको इमेज में ये दिख रहा है। देन अगर हम बात करें जो हमारा थर्ड है अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट थर्ड, इसमें भी डिप्रेशन एंड अबडक्शन होता है, शोल्डर 10 डिग्री, एल्बो जो है एक्सटेंशन में होता है, फोर आर्म प्रोनेशन में होता है, रिस्ट जो है फ्लेक्शन और अल्नार डिविएशन में होता है, फिंगर एंड थंब फ्लेक्शन में होता है, शोल्डर जो है मीडियल रोटेट करता है, रोटेशन में होता है, सर्वाइकल स्पाइन जो है कंट्रालैटरल राइट फ्लेक्शन में होता है। इसको हम रेडियल नर्व को चेक करने के लिए करते हैं जैसा कि आपको ये इमेज में शो हो रहा है इस तरह से। अब हम अगर बात करें फोर्थ जो है हमारा अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट, तो इसमें भी शोल्डर डिप्रेशन एंड अबडक्शन में होता है, फ्लेक्शन एल्बो का होता है, फोर आर्म सुपिनेशन में होता है, रिस्ट एक्सटेंशन एंड रेडियल डेविएशन में होता है, फिंगर एंड थंब जो है एक्सटेंशन में होता है, शोल्डर लेटरल फ्लेक्शन में होता है, और सर्वाइकल स्पाइन जो है कंट्रालैटरल साइड फ्लेक्शन में होता है। इसको हम अल्नार नर्व और C8 एंड T1 नर्व रूट को चेक करने के लिए करते हैं जैसे कि आपको इमेज में ये शो हो रहा है इस तरह से। देन हमारा अगला जो टेस्ट है वो है रामबर्ग टेस्ट। इसको हम स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट स्टैंड एंड इज आस्क्ड टू क्लोज देयर आइज एंड होल्ड द पोजीशन फॉर
20 to 30 सेकंड। इसमें पेशेंट को बोलेंगे उसको स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है और अपने आइज को क्लोज करना है 20 to 30 सेकंड के लिए। तो इससे क्या होगा कि अगर पेशेंट अपने बैलेंस को नहीं मेंटेन कर पा रहा है तो वो रीजन होगा अपर मोटर न्यूरॉन रीजन। ये है हमारा रामबर्ग टेस्ट। देन वर्टिब्रल आर्टरी टेस्ट करते हैं। इसमें पेशेंट को सुपाइन लाइन पोजीशन में लेटा देते हैं। देन मूव पेशेंट हेड आउट एंड नेक इनटू एक्सटेंशन एंड साइड फ्लेक्शन। रोटेट पेशेंट हेड टू द सेम साइड एंड होल्ड फॉर 30 सेकंड। मतलब सेम साइड में रोटेट करके 30 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। अगर डिजीनियस या निस्टेगमस ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो जो है ये टेस्ट पॉजिटिव होता है और इसका रीजन होता है कंप्रेशन ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रल आर्टरीज। देन हमारा आता है नेफजिंगर टेस्ट। नेफजिंगर टेस्ट जो है सिटिंग पोजीशन में हम करवाते हैं। इसमें कंप्रेस पेशेंट जुगुलर वेन को 30 सेकंड तक कंप्रेस करते हैं पेशेंट से। देन आस्क द कफ। देन कफ करने के लिए बोलते हैं। अगर पेशेंट को कफ करने में प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, तो हम ये समझ जाते हैं नर्व रूट प्रॉब्लम है या स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है। देन हमारा आता है कैलोरिक टेस्ट। कैलोरिक टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट को जो है अल्टरनेटिवली अप्लाई हॉट एंड कोल्ड ट्यूब टेस्ट ट्यूब सेवरल टाइम जस्ट बिहाइंड द पेशेंट ईयर ऑन द साइड ऑफ द हेड। मतलब हेड के साइड में पेशेंट के ईयर के पास जो है हम ये कभी हॉट कभी कोल्ड ये अप्लाई करते हैं। ऐसा करने से अगर पेशेंट को वर्टाइगो की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है तो इससे पता चलता है पेशेंट के इनर ईयर में प्रॉब्लम है। देन हमारा आता है शार्प पुर्सर टेस्ट। शार्प पुर्सर टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट को हम बैठा देते हैं। मतलब प्लेस वन हैंड ओवर द पेशेंट फोरहेड while the thumb of the other hand is placed over the sinus process of the axis to stabilize it। साइनस प्रोसेस पर रखते हैं जिससे कि स्टेबलाइज हो जाए। पेशेंट स्लोली फ्लेक्स द हेड while फिजियोथेरेपिस्ट प्रेस बैकवर्ड विथ पाम। मतलब पेशेंट से बोलेंगे हेड को फ्लेक्स करो और फिजियोथेरेपिस्ट जो है बैकवर्ड से प्रेशर थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेगा। अगर इस कंडीशन में क्या होता है, सबलक्सेशन ऑफ द एटलस एंड एक्सिस की वजह से ऐसा होगा अगर, तो पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट फील द हेड स्लाइड बैकवर्ड ड्यूरिंग द मूवमेंट के टाइम पेशेंट को ऐसा लगेगा कि हेड जो है बैकवर्ड स्लाइड कर रहा है। तो ऐसा अगर है तो सबलक्सेशन होता है एटलस और एक्सिस के बीच में। तो ये हमें देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।